नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ से मैं प्रतिस्थापन विधि से कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रैखिक समीकरणों के युग्मों में चरों के मानों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए इनको हल करते हैं। हमारे पास है, जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिया है वह दिया है कि 7x माइनस 15y इजकल टू 2 है और x प्लस 2y इजकल टू 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी में से भी एक समीकरण को लेते हैं और एक चर को दूसरे चरों के पदों में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, कि एक समीकरण को, तो चलिए हल करते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा कि हम समीकरण किसी को भी लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं। 7x माइनस 15y इजकल टू कितना है, 2 है। यह है समीकरण एक। और दूसरी है x प्लस 2y इजकल टू 3, यह है सेकेंड वाली समीकरण। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इनमें से एक समीकरण को लेते हैं और एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक और दो है, तो इनमें से हम समीकरण दो को लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे करते हैं हम समीकरण दो को x के पदों में लेने पर, x के पदों में अर्थात मतलब हम कैसे लेते हैं उसको देखते हैं। पदों में लेने पर, ठीक है, x के पदों में लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए x के पदों में लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, समीकरण दो है हमारे पास। ठीक है बच्चे, समीकरण दो बोला मैंने। ठीक, तो x प्लस 2y है बराबर कितना है, 3 है। तो ये समीकरण कितनी है, दूसरी है। तो x के पदों में सरल करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अर्थात मतलब पदों में लेने के लिए x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इस रूप में लिखते हैं इसको। अब देखो, हमने समीकरण दो को x के पदों में लिया। अब क्या करते हैं कि x का यह मान समीकरण हम किस में कर देते हैं, प्रतिस्थापित अर्थात मतलब रख देते हैं। कि हम क्या करते हैं कि समीकरण दो में, ठीक है, यह मान x का क्या कर देते हैं, x का प्रतिस्थापित अर्थात मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण हमारी क्या है, दो है। ठीक है, कि सॉरी समीकरण एक में, ठीक है चलिए कोई नहीं, कि समीकरण एक में हमने दो का मान लिया तो एक में रखते हैं। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, 7x माइनस 15y इजकल टू 2 है। यह है हमारे पास समीकरण एक। अब यहाँ पे x की जगह पे 3 माइनस 2y रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 है। और x की जगह पे कितना रखना है, 3 माइनस 2y और माइनस 15y इजकल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 7 को 3 से गुणा करते हैं और 2 से भी गुणा करते हैं, तो 7 या तो 21 हो जाता है। ठीक है, 7 या कितना हो जाता है, 21। ठीक बच्चों, 21 हो जाता है। और 7 दूनी 14y और ऋण 15y बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 14 और 19 ये दोनों हैं, तो इन दोनों का हम जोड़ देते हैं। तो 14 और 15 कितना होता है, 29। तो ऋण 29y। ठीक है, और आगे कितना था, 21 था, बराबर कितना हो जाएगा, 2 दिया है। ठीक है ना बच्चों, 2 दिया है। तो अब क्या कर देंगे हम कि माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से हम किसको घटा देंगे, 21 को। ठीक है, 21 को घटाने पर, तो 2 में से 21 को घटाते हैं तो हमारे पास 29y बराबर कितना होता है, माइनस का है। तो ये कितना बचता है, 19। ठीक है, किसका, माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जो बड़ी डिजिट है उसका ही साइन आता है आगे से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, y इजकल टू 19/29, 19/29। और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/29। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखिए कि हमने समीकरण दो में x के पदों के रूप में मान लिया और समीकरण एक में हमने इसको रखा।
तो एक में प्रतिस्थापित किया। अब क्या कर देते हैं कि y का मान समीकरण, ठीक, समीकरण इसमें, ठीक है, जो हमें यहाँ पे प्राप्त है, जो हमारे पास x की वैल्यू है, इसको मानते हैं हम 3, ठीक, कि हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यहाँ पे करते हैं कि समीकरण, ठीक है, 3 में y का मान प्रतिस्थापित, ठीक है बच्चों, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास है x बराबर कितना है 3 माइनस 2y, ठीक है। ये समीकरण कितनी थी, 3 थी, हमने वहाँ पे उस टाइम नहीं लिखा, चलिए कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 और 19/29, ठीक, 19/29 हो जाएगा हमारा जो मान आया है। इसको सरल करते हैं तो देखो 19 दूनी 38 हो गया, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस कितना हो जाएगा 19 दूनी 38/29, ठीक, ठीक है बच्चों, 29 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 29 है, तो 29 की 3 से गुणा करते हैं, तो 29 की 3 से गुणा करने पर 29 तिया कितना होता है 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 29 तिया 87, ठीक है, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, ठीक। तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 में से हम कितना घटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, 87 में से 29 घटाने पर और 29 से भाग देने पर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 17 है, तो 17 में से 8 जाएगा, ठीक, तो 9 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा 29। तो 49/29 जो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 49/29, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था, तो इसको हम ऐसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ऐसे x और y का मान जो वैल्यू है ऐसे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों, और ऐसे ही मिलता हूँ आपको मैं अगली वीडियो में।